प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किस मस्जिद को जलाने का हुक्म दिया था? आपके ऑप्शन है ये। ए मस्जिद कुबा, बी मस्जिद दर्रा, सी मस्जिद नबवी, डी मस्जिद अक्सा। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मस्जिद दर्रा को जलाने का हुक्म दिया था। ये मस्जिद मुनाफिकीन ने मुसलमानों को आपस में लड़वाने के लिए बनाई थी। मुनाफिकीन इस मस्जिद में आकर मुसलमानों के खिलाफ साजिश करते थे। जब प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये बात मालूम हुई तो आपने सहाबा को हुक्म दिया कि इस मस्जिद को गिराकर जला दो। नमाज पंजगाना से पहले कौन सी दो नमाज पढ़ी जाती थी? आपके ऑप्शन है ये। ए फजर और जोहर, बी फजर और असर, सी मगरिब और इशा, डी असर और मगरिब। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। नमाज पंचगाना से पहले फजर और असर की नमाज पढ़ी जाती थी। सवाल नंबर 3, अल्लाह के हुक्म से इंसान ने सबसे पहले कौन सी फसल उगाई थी? आपके ऑप्शन है ये। ए बाजरे की, बी गंदम की, सी जौ की, डी कपास की। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। इंसान ने सबसे पहले जौ की फसल उगाई थी। सवाल नंबर 4, अल्लाह तबारक व तआला किस वक्त दुनियावी आसमान पर तशरीफ लाता है? आपके ऑप्शन है ये। ए फजर के वक्त, बी असर के वक्त, सी रात के आखिरी हिस्से में, डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। अल्लाह तबारक व तआला रात के आखिरी हिस्से में दुनियावी आसमान पर तशरीफ लाता है। सवाल नंबर 5, कौन सा अमल करने वाले इंसान की मौत का हुक्म वापस ले लिया जाता है? आपके ऑप्शन है ये। ए सदका, बी हज, सी वालिदैन की खिदमत, डी कुर्बानी। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए। सदका करने वाले इंसान की मौत का हुक्म वापस ले लिया जाता है। सदका हर बला को टालता है। सवाल नंबर 6, अल्लाह तबारक व तआला किस उम्र में इंसान के अगले पिछले सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देता है? आपके ऑप्शन है ये। ए 40 साल, बी 60 साल, सी 80 साल, डी 90 साल। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी। अल्लाह तबारक व तआला इंसान के 90 साल की उम्र में सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। सवाल नंबर 7, हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इबादत का मगज़ किस चीज़ को कहा है? आपके ऑप्शन है ये। ए नमाज को, बी दुआ को, सी हज को, डी नियत को। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। अल्लाह तबारक व तआला ने इबादत का मगज़ दुआ को कहा है। सवाल नंबर 8, हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम कितने साल नाबीना रहे थे? आपके ऑप्शन है ये। ए 8 साल, बी 11 साल, सी
12 साल, डी 15 साल। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। हजरत शोएब अलैहिस्सलाम 12 साल नाबीना रहे थे। सवाल नंबर 9, कितनी खातून के पास हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले गए थे? आपके ऑप्शन है ये ए 1, बी 2, सी 5, डी 4। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। 2 खातून के पास हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले गए थे, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम और हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम। सवाल नंबर 10, कुरान मजीद में पहला सजदा किस पारे में आया है? आपके ऑप्शन है ये ए 5वें पारे में, बी 7वें पारे में, सी 9वें पारे में, डी 11वें पारे में। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। कुरान मजीद में पहला सजदा 9वें पारे में आया है। सवाल नंबर 11, हुजूर करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद किसने रखा था? आपके ऑप्शन है ये ए आपकी वालिदा ने, बी आपके चाचा ने, सी आपके दादा ने, डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। हुजूर करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद आपके दादा ने रखा था। सवाल नंबर 12, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी कहाँ पर गिरी थी? आपके ऑप्शन है ये ए समंदर में, बी पहाड़ पे, सी कुएं में, डी जंगल में। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी समंदर में गिरी थी। सवाल नंबर 13, किस मजहब में मुर्दों को छूना मना है? आपके ऑप्शन है ये ए यहूदी, बी पारसी, सी बौद्ध, डी हिंदू। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, पारसी मजहब में मुर्दों को छूना मना है। सवाल नंबर 14, किस गुनाह को करने से उम्र कम होती है? आपके ऑप्शन है ये ए गीबत, बी शिर्क, सी झूठ, डी माँ से बदसलूकी। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, माँ से बदसलूकी करने से उम्र कम होती है। सवाल नंबर 15, झूठ की बू से फरिश्ते कितनी दूर चले जाते हैं? आपके ऑप्शन है ये ए 1 मील, बी 2 मील, सी 3 मील, डी 4 मील। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, फरिश्ते झूठ की बू से 1 मील दूर चले जाते हैं। सवाल है, घर में मुश्किल आ जाए तो रोटी पर क्या लगाकर खाना चाहिए? आपके ऑप्शन है ए चीनी लगाकर, बी मिर्ची लगाकर, सी पानी लगाकर, डी नमक लगाकर। और सही जवाब है ऑप्शन डी नमक लगाकर। घर में अगर कोई बड़ी मुश्किल आ जाए तो एक रोटी का नवाला नमक के साथ खाने से मुश्किल दूर हो जाती है। वल्लाह आलम।